So again, we will first understand the tense in which we have to say the cue card. The cue card is, I'll just read to it and then tell you. Describe an occasion when you had to do something in a hurry. एक ऐसा ओकेशन, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा टाइम व्हेन यू हैड टू डू मीन्स ये आपको पास्ट टेंस में करना है, ठीक है, जब आपको बहुत जल्दी में काम करना पड़ा। तो मैंने ये चूज़ किया, बड़ा इजी सा आइडिया बेटा, इजी भी लैंग्वेज है, आप हैरान हो जाओगे ईडियम्स कितने इजी हैं और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं आप। वेरी इजी ईडियम्स एंड वेरी इजी कॉलोकेशंस। मैं हमेशा ईडियम्स एंड कॉलोकेशंस को स्ट्रेस करती हूँ। आई एम एन एक्स आइल्स एग्जामिनर, क्योंकि ये आपका जो बैंड का है ना, वो इम्प्रूवमेंट एकदम इंस्टेंट हो जाता है। द एग्जामिनर वो I mean, they can't just refuse to give you bands, you know, जैसे आप कहते हो bands नहीं मिलते हैं, पर अगर आप ऐसे idioms यूज करते हो जो बड़े easy हैं, बड़े natural है, collocations natural है, तो आपको high bands मिलेंगे। So the question is कि जब आपको बहुत जल्दी में कुछ करना पड़ा, तो फर्स्ट मैं vocab आपको बता दूंगी, फिर मैं आपको क्यू कार्ड करूंगी। प्लीज आप प्रोनाउंसिएशन भी नोट करें एंड देन यू कैन सेव दिस। सब्सक्राइब टू दिस चैनल बेटा। इजिली आपके आइल्स में पक्के 6.5 तो हैं, बट दिस क्यू कार्ड इज ऑफ कोर्स 8.5। सो without wasting it time, let's dive into the first vocab and then the cue card. Okay, so बड़ा सिंपल सा आइडिया ले लिया है कि मैं तो लेट ही उठी थी, है ना, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं फ्लाइट पकड़नी थी। मैं लेट उठी, मेरी पैकिंग नहीं हुई थी, मेरे कपड़े इधर उधर जो भी मैंने डाला, और इतना मतलब प्रॉब्लम हो गया था बिकॉज मीटिंग एकदम जैसे फ्लाइट लैंड करनी थी, उसके बाद मेरी ऑफिस मीटिंग थी, तो मेरे को सारा कुछ प्रॉपरली पैक करना था, पर टाइम नहीं था। सो आई डिड एवरीथिंग इन अ हरी। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द वोकैब। तो आपको पता है गॉट अप लेट इज एन ईडियम। तो गॉट अप लेट का मतलब क्या होता है कि मैं लेट उठा, बट इट इज एन ईडियम, तो इट्स अ हाई लेवल वोकैब। मैं तभी तो बोला आपको, है ना। देन हेल अ कैब मीन्स HAIL। हेल अ कैब मीन्स कॉल अ कैब। जो आप सड़क पे जाते हो और हाथ दे के करते हो ना कॉल, उसको कहते हैं हेल अ कैब। तो ये भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो, एंड इट इज एन कॉलोकेशन। देन एक इडियम, नो रूम फॉर डिलेस। नो रूम फॉर डिलेस, इसका मतलब कोई टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं वेस्ट करूं या डिले करूं, है ना। तो मेरे को तो सब कुछ हरी में करना था, ठीक है, कोई पोस्टपोन नहीं कर सकती थी मैं टास्क। सो नो रूम फॉर डिलेज, यू कैन इजिली यूज एनीवेयर। अच्छा, आई कुड नॉट कोऑर्डिनेट क्लोथ्स। कोऑर्डिनेट क्लोथ्स मीन्स मिक्स एंड मैच जो करते हैं हम क्लोथ्स को, क्योंकि ऑफिस मीटिंग थी तो मैं कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाई। अब कोऑर्डिनेट क्लोथ्स हो सकता है और कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, कॉलोकेशन है एंड 8 बैंड है, नो प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट बुलेट पॉइंट, व्हाट इट वाज, ठीक है। So the occasion that required me to act in a hurry when I got up late for a flight. And I had an important office meeting just after the flight on the same day. Got that? तो ये हमारा what it was. And when it was. It happened on a Monday morning, क्योंकि संडे होता है। Monday morning when I had to, you know, catch an early flight, ये भी extempo है, for a business trip. The urgency was heightened. Heightened means increased. यहाँ पे increased नहीं बोला, as I had a crucial office meeting right after the landing. Right after the landing, right? And why you had to do it in a hurry? Because, you know, the hurry was, or the urgency was twofold.
instead of saying for two reasons, it was twofold. Firstly, I overslept, and by the time I woke up, I realized I had limited time to catch my flight. मेरे पास बहुत limited time था. I got up late. I woke up late. Got up late. Then secondly, I had to hastily or in haste pack my belongings as the meeting was scheduled or whatever pronunciation, this is the British one, scheduled or scheduled American, immediately after my arrival, leaving no room for delays. ये मैंने explain कर दिया. And how you felt about it. The situation was naturally, it was stressful tha and challenging. As I rushed through the packing, I realized my clothes were not coordinated for the meeting. Despite, that is the complex structure, despite feeling frustrated, frustration to hota hi hai na, I managed to gather everything in a hurry, hailed a cab. No? That is an collocation already explained, and made it to the airport just in time or just in nick of time. Again, an extempo means, again, it is a high band, 9-band word. Then you can, if you are liking it, please लाइक कर दो बेटा. कमेंट जरूर करना कैसी लगी. नहीं अच्छी लगी तो भी ठीक है. ठीक है. एंड कोई क्वेश्चन भी है, यू कैन आस्क मी. आई एम एन एक्स एग्जामिनर. आई विल गाइड यू वेल. ओके, now you can conclude how you can say the experience of having to rush to catch the flight and then to hastily, अब haste था यहाँ पे hastily prepare for office meeting taught me the importance of time management and staying organized. है ना. मेरे को सीखा मैंने कि भी टाइम को मैनेज करना चाहिए और ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने आप को. इवन इन अनफोर्सीन लिख सकते हो, सॉरी बोल सकते हो, या you can say unexpected circumstances. You can say anything. Both are 8-band. You can add a complex sentence. Despite the initial stress, naturally stress तो हुआ था, the satisfaction of making it in time. Making it in time. Again, you can use added a sense of accomplishment. Sense of accomplishment. Accomplishment means achievement नहीं लगाया, accomplishment to the day. And you can conclude. Please share, like and comment. And if you want any guidance, I can give you in comments. Coaching, materials, evaluation available. God bless you all.